हेलो गाइस, वेलकम टू पोस्टल मेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो आपको तो दिखाई दे रहा है। रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों मैं करा रहा हूँ। देखिए, इस टॉपिक को सभी हल्के में ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम में अगर प्रैक्टिस ना हो तो बहुत सारा सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, जिसके कारण मतलब आपका डिवीजन इधर से उधर हो सकता है। तो इसको भी आपको ध्यान से प्रैक्टिस करना है टाइम टाइम पे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं दिल्ली पीएसए का क्वेश्चन जो हुआ था दिल्ली सर्किल का 2025 का, उसी का एक पेपर लेके आया हूँ रीजनिंग, और सारा पूरा रीजनिंग इस क्लास में करा दूंगा मैं दिल्ली का। और होप करता हूँ कि इसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में जो है सिर्फ वही कराऊंगा, थोड़ा सा मतलब इसका रिलेटेड जो अगल बगल की चीज़ होगी वो मैं ज़रूर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिलेशन दिया जाता है एंजियोप्लास्टी के साथ हार्ट का रिलेशन है, तो डायलिसिस के साथ रिलेशन कौन सा होगा, किडनी का होगा। ये आप सभी को पता है, ठीक है। थोड़ा सा तो आपको आइडिया लग चुका होगा कि थोड़ा सा ये वाला डिजीजेस या फिर ऐसा कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ डिजीज होते हैं, वो थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म जो होते हैं वो थोड़ा सा देख लेना होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर ना क्या है, मैं एक क्लास ले लूँगा, जो इम्पोर्टेंट जो टर्म्स होते हैं वो मैं एक क्लास ले लूँगा एक साथ सारा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है मैं करा दूँगा, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ना ही है, और जिसको पता है तो पता है, जिसका बायोलॉजी था तो उसके लिए तो आसान हो जाएगा। और करेंसी भी आते हैं, देखो फ्रांस का जब यूरो करेंसी हो जाएगा ना, तो अमेरिका क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पिक द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा, क्योंकि ईटानगर, देहरादून और गैंगटॉक क्या होता है, वो अगर जियोग्राफी में देखेंगे तो एक ही रेंज में आते हैं ना। तो यहाँ पर जो एक रेंज है, एक ही रेंज में सब कुछ आते हैं। ये वाला ईटानगर जो अरुणाचल में होता है, देहरादून और गैंगटॉक सिक्किम, ये सारा एक एक ही लाइन में आता है। और लद्दाख पूरा आलादा अलग एक रेंज होता है, ठीक है। तो इसके लिए लद्दाख जो है वो यहाँ पर ऑड हो जाएगा, असंगत विकल्प को छंटे, वो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद क्या होता है देख के ही पता चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर जो टिक लगा है इसको आप थोड़ा सा मतलब इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये पूरा मैं उस क्वेश्चन पेपर को काट के यहाँ पर लगाया हूँ, तो ये वाला भी आ गया। तो इस बंदे ने जो आंसर दिया है तो वो गलत भी हो सकता है, उसको माइंड मत कीजिए, ठीक है। आप सिर्फ प्रोसेस को देखिए कैसे करेंगे, हम ये देख के ही। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन को देखिए, पहले वाला जो है जे 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 एच जे। तो एक बात भी बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है इन तीनों में आंसर होने के लिए, ए बी और डी में, क्योंकि तीनों ही जे 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 है। और दूसरा वाला आपको अगर जे हो गया पहले वाला, तो दूसरा वाला आपको चेक करना नहीं है, क्योंकि दूसरा वाला तो सभी में एच है, तो क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ इसको करना कैसे है, मतलब इसका प्रोसेस कैसे होता है। एन जेड के, ठीक है, फिर एम बी एच होता है, फिर एल डी ई, ठीक है, फिर के एफ बी, इसके बाद क्या हो जाएगा। देखिए, इसका प्लेस बिलो पता होना चाहिए। सबसे पहले इस मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो सकता है कोई ऐसा देख रहे थोड़ा सा ओल्डर है, कोई किसी को पता नहीं हो सकता है, पहली बार ही देख रहे हैं वीडियो, तो उसके लिए भी ये इतना ऐसा नहीं लगेगा कि ये रॉकेट साइंस कुछ भी पढ़ा रहे। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस, लेटर सीरीज के क्वेश्चंस करने के लिए ना, आपको रीजन में सबसे पहले दो तीन चीज़ें कर लेनी है। ए बी सी डी ऐसे करके पूरा जेड तक याद कर लेना है, जल्दी हो जाएगा।
1 2 3 4 ऐसे करके प्लेस वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। प्लेस वैल्यू इसको 26 तक जाएगा प्लेस वैल्यू। तो सबसे पहले यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख देना होता है। तो मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 14 13 12 11। एक कम होता जा रहा है ना पहली सीरीज में, पहली लेटर को देखिए। तो मतलब यहाँ पर 10 वाला कुछ होगा, मतलब जे से होगा। मैंने बोला था ना, चांसेस ज़्यादा यही है क्योंकि इसमें ही कन्फ्यूज लगा के रखेगा ना। अभी देखिए दूसरा क्या है, Z मतलब 26, ए 2, ए 4, ए 6, क्या हो जाएगा 8 वाला H8। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि 26 के बाद 2 कैसे आ गया। देखिए ए +2 होता है ना, 26 के +2 कितना 28 हो जाता है। 28 तो नहीं होता है, तो 27 को ए मान लेते हैं। 27 को ए मान लेंगे ना, 27 को ए मान लेंगे, 28 बी 29 सी ऐसे जाता है फिर, ठीक है। याद रखना ये वाला चीज़, जेड के बाद ये फिर से रिपीट होता है। तो इसको 1 इसको 2, तो +2 करने के बाद 28 आता है, मतलब 2 2 क्या होता है बी, फिर +2 +2 +2 ऐसे जा रहा है। तो जे एच मैंने बोला था ना, इसको निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं पूरा बेसिक से करा रहा हूँ इसलिए पूरा ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। 11 H8 E5 B2, फिर क्या हो जाएगा -3 होते जा रहा है ना। तो 2 से -3 कैसे करेंगे, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फास्टेस्ट वे होता है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब बी को 28 मानेंगे ना, यहाँ पर देखिए 26 जेड होता है, तो फिर 27 ए होता है, 28 बी होता है, ठीक है। तो बी को आप 28 माने, मतलब यहाँ पर जब बी को 2 देख रहे हैं, मतलब इसको ऐसे देखिए कि ये 26 + 2 कितना 28 होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा -2। तो 28 -2 कितना होगा 26। 26 मतलब क्या होता है जेड, तो जे एच जेड यहाँ पर होगा, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला आंसर होगा, ठीक है। मैंने बोला था ना, नहीं गलत भी हो सकता है, ये वाला ठीक है, सी नहीं होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। ये वाला सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज स्वीट इज रिटन एज C2, मतलब SUIT को क्या लिखा गया SITU। फिर एक बार बोला गया, यहाँ पर देखने के लिए तो ऐसा लग रहा है कि यू को उठा के इधर भेज दिया ना लास्ट में, बाकी सब सेम है। तो इसको भी ऐसे देख सकते, क्यूट, क्यूट को क्या लिखा है CTEU। तो हम देख सकते हैं इसको, हाँ यही क्या है ना, लगता तो यही है। ठीक है, तो अभी हम ये कह सकते हैं कि WASH को क्या किया है, ए को इधर पटक दिया, WSH ए वाला आंसर है, ए वाला सही है, ठीक है। अभी मैं देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि भावल को उठा के लास्ट में भेज दिया, ऐसा नहीं है क्योंकि पहले दो में और एक और भायल था, तो भायल का तो यहाँ पर लॉजिक नहीं होता। लेकिन कई कई पर हो सकता है कि ये भायल का लॉजिक है, भायल भायल को ही सिर्फ उठा के उधर रख दे रहा है, तो उधर जाके आप भायल का ही लॉजिक लगा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है, मैं आपको एक जस्ट बात बता रहा हूँ। फिर देखिए लेटर सीरीज और नंबर सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। एक क्लास लगेंगे पूरा, एक नंबर सीरीज का और एक लेटर सीरीज का लगेंगे, पूरा सारे पैटर्न बता दूंगा जितना भी आ सकता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, इफ़ इन ए सर्टेन लैंग्वेज CHH चपक, चपक को क्या लिखा गया है, मैं इधर से छोटा करके लिखता हूँ, आप ऐसा लिख दीजिए। एसएससी में तो ऐसा होता है कि ये वाला लिखने का भी टाइम नहीं रहता, लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम में इतना रहता है, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो, उधर डायरेक्ट लिखना पड़ता है वो जो प्लीज़ बिलो है। 3 1 4 10 11 5 21 है, ठीक है। 21 G7 18। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7,
यहाँ पर तो पूरा इजी लॉजिक है, कई कई बार टफ लॉजिक देता है तो एक और जो दिया होता है, यहाँ पर एक ही दिया है ना, दो पैटर्न दिया होता है तो उसको उसको भी एक बार देख के कॉन्फर्म कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तो इजी है तो एक को देखने से ही पता चल रहा है। तो मालंगा को क्या होता है, मालिंगा नहीं है ना, मालंगा। अब मैं एक और बार इसको रिपीट करता हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या है, चीज़ क्या है। देखिए, +1 मतलब 14, +2 मतलब 3, +4, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, यही चीट होता है ना। M13 SEOCN NCOE SMH ये वाला आंसर है, ये वाला नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग रवीना, ये वाला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। रवीना को दिखा के मतलब ऐसा लिखिए, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ब्लड रिलेशन का। राउंड कहाँ पर लिखूँगा, जहाँ पर फीमेल होगा, और ए खास पर दूंगा जहाँ पर मेल होगा। तो ब्लड रिलेशन का भी क्लास में एक दिन करा सकता हूँ, देखते हैं अगर टाइम रहे तो इसका कुछ कोड लैंग्वेज होता है। अगर मैं, हाँ, ए फीमेल या मेल है, अगर मैं ऐसा दे दूँ ना तो मतलब भाई बहन हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे दे दूँ ना तो ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर मतलब फादर, जनरेशनल होता है। ठीक है, ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन होगा तो एक जनरेशन को समझाएगा कि एक जनरेशन का है, एक दूसरे जनरेशन का है। और वर्टिकल लाइन होगा, मतलब सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो क्या हो जाएगा, एक ही जनरेशन का अलग अलग रिलेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो राउंड को मैं एफ नहीं लिखूंगा, स्क्वायर को मैं एम नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये पहले से ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अभी देखिए इंट्रोड्यूसिंग रवीना, रवीना क्या होता है, शी इज़ द बोल रहा है ना, मतलब रवीना को दिखा के, जो फीमेल है रवीना, रवीना को दिखा के बोल रहा है नीतीश, शी इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर। मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब रवीना को दिखा के बोल रहा है मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब माँ की तरफ से माँ है। मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ किसी का होगा, ऑफ माई सिस्टर सन, सिस्टर सन, ये वाला सन है, माई सिस्टर सन, नीतीश बोल रहा है ना, तो नीतीश का, ये नीतीश है, नीतीश का बहन की जो सन है, उसको उसका ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर है रवीना। तो हाउ इज रवीना रिलेटेड टू नीतीश, नीतीश का क्या हो जाएगा, नीतीश का बहन की माँ है, मतलब उसका खुद का भी माँ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदर। फिर ये वाला देखिए, रेहाना ड्राइव्स, हाँ ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो पहले डायरेक्शन लिख देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे चलेंगे। रेहाना ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हर होम, मान लेते हैं यहाँ पर इसका होम है, तो 6 किलोमीटर इधर जा रहा है। फिर टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट गया, एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, एंड अगेन टर्न्स 3 किलोमीटर, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न किया, इससे जा रहा है ना, लेफ्ट किया, फिर लेफ्ट किया, एंड ड्राइव्स 10 किलोमीटर टू रीच हर ऑफिस, 10 किलोमीटर गया टू रीच हर ऑफिस, ऑफिस में आ गया। ठीक है, तो व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन हर होम एंड ऑफिस, होम और ऑफिस का शॉर्टेज डिस्टेंस यही होगा ना, ये घूम के तो गया, तो ये वाला ऐसा करो, फिर ये वाला 6 हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम टाइम क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर पिथागोरस का ट्रिपलेट काम करता है। 4, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 तो मतलब यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर जल्दी से 5 लिख सकते हैं, इसका आंसर 5 किलोमीटर हो जाएगा, ये वाला आंसर है। लेकिन ये वाला गलत है। ठीक है, लेकिन इसको मैं ट्रिपलेट कैसे कर सकता हूँ, मतलब ये क्या होता है ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, ये पिथागोरस का थ्योरम है, इसको पता होना चाहिए ये वाला, कि
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इन दोनों का स्क्वायर मिला के किसका स्क्वायर के इक्वल बराबर हो जाता है? हाइपोटेन्यूज वाला जो बड़ा साइड है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो हम लोग ये ट्रिपलेट बना के इजी करके समझ लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिपलेट है जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको याद रखना है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ। मैं इरेज कर दूँ एक बार, हाँ ठीक है। सबसे पहले 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, फिर 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर आता है 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29। ये थोड़ा सा इससे कम इम्पोर्टेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट तो है। इससे भी कम इम्पोर्टेंट कुछ है जो मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, फिर ये इम्पोर्टेंट वाला भी आप सीख नहीं पाएंगे। ये वाला पहले सीख लीजिए, बाद में अगर चाहिए होगा तो मैं दूसरी किसी रीजनिंग के क्लास में बाकी वाला भी दे दूंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स ईच ऑफ विच इज प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर बट नॉट फॉलोड बाय एन इवन नंबर। मतलब कितना इस सीरीज में कितना इवन नंबर ऐसा है, कोई इवन नंबर ऐसा है जिससे पहले क्या आता है, ऑड नंबर आता है, और जिसके बाद क्या आता है, नॉट फॉलोड बाय इवन नंबर। मतलब इवन नंबर के पहले ऑड नंबर और बाद भी ऑड नंबर ही होगा, इवन नंबर नहीं होगा, मतलब ऑड नंबर ही होगा ना। कहा गया मैं, हाँ। मतलब ऐसा कोई इवन नंबर ढूंढो जिसके आगे पीछे दोनों तरफ क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पर इवन नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है 4, आगे पीछे दोनों ऑड है, नहीं है, मतलब ये वाला नहीं होगा। फिर क्या आता है 6, आगे पीछे दोनों ऑड है, मतलब 1 हो गया। फिर आता है 2, आगे पीछे ऑड है, मतलब 2 हो गया, मतलब ऐसे लिखते हैं ना। फिर 9 देख लिया, फिर 7 नहीं, इवन नंबर देखना है। फिर 8, आगे पीछे दोनों ऑड नंबर, मतलब 3 हो जाएगा। इसका आंसर तो बिल्कुल सही है 3, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। While going on a scooter you find someone has been hurt by your vehicle, you would। स्कूटर पर जाते समय क्या हो गया, अगर आपको पता चला कि आपके वाहन से किसी को चोट लगी हो तो आप क्या करेंगे, क्या करेंगे आप बताइए। ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द स्पॉट इमीडिएटली, ऐसा करेंगे क्या, थोड़ी ऐसा करेंगे। स्टॉप योर व्हीकल एंड से आई एम सॉरी, सॉरी बोलने से थोड़ी होगा, उसका एक्सीडेंट हो गया भाई। टेक हिम टू डॉक्टर एंड अरेंज फॉर हिज मेडिकल एड, ये वाला सही है ना। पे कॉम्पेंसेशन फॉर द इंजरी एंड इन दिस वे ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द मैटर, ये तो कोई दूसरा ही रास्ता बता रहा है भाई। हाँ, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव दैट वुड कंप्लीट द फिगर मैट्रिक्स। देखिए ये फिगर सीरीज है, नॉन वर्बल रीजनिंग में जो आता है, तो इसको ध्यान से करना है, इसमें बहुत सारा गलती हो जाता है। क्या कैसे कर रहे हैं देखिए, कुछ पैटर्न है, अब हमको देखना है। ऐसे देखिए, ऐसे पहले प्लस था, फिर प्लस तो है ही, लेकिन एक और प्लस ऐसा क्रॉस करके आ गया, फिर वो वाला क्रॉस चला गया, लेकिन उसके जगह पे क्या आ गया, बॉल्स आ गया ना, 4 सर्कल्स आ गया। फिर यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले एक स्क्वायर था, फिर स्क्वायर के अंदर क्रॉस आ गया एक, फिर क्रॉस को उठा के उधर किया 4 कोने पे 4 किया, दे दिया, सर्कल्स आ गया, बॉल्स आ गया लगता है। यहाँ पर देखिए सेम उधर ही है, इसमें क्रॉस आ गया, फिर क्रॉस को हटा दीजिए और चारों तरफ मतलब सर्कल दे दिए, ये वाला होगा ना, सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, पहले वाला दोनों ऊपर की तरफ है, फिर पहले वाला सही जैसा है वैसे ही रहा, सेकंड वाला क्या है, पलट गया, रेसिप्रोकल हो गया ना। फिर इसके बाद क्या हो गया, पहले वाला उलट गया, फिर बाद वाला सही रह गया, जैसा पहले पहले की कंपैरिजन में आप देखिए ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए पहले वाला सेम रहा, ये वाला पलट गया, फिर ये वाला पलट गया, ये वाला सही रहा पहले की कंपैरिजन से। ये वाला देखिए क्या है, पहले क्या, पहले वाला सही रहेगा, दूसरा वाला क्या पलट जाएगा, फिर क्या होता है, पहले वाला पलट जाएगा, दूसरा वाला सही रहता है ना। ये वाला यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला आपको चाहिए, ये वाला कहाँ पर है, ये वाला है 1 सही है,
आसान था। फिर यहाँ पर देखिए ऐसा है, फिर ये वाला क्या हो गया, ये वाला जो है, ये वाला देखिए क्या हो रहा है, इससे ऐसा हो गया है, मतलब इस साइड से इस साइड हो गया है, इस कोने से इस कोने पे आ गया और दोनों पलट गया। इसके नीचे यह था, इसके नीचे आ गया, इसके ऊपर था ना, तो इसको आप ऐसे रोटेट करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा ना। हाँ सही है। और इसके ऊपर जो एक बॉल था वो दो बॉल हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे पलट गया, पहले जैसा हो गया ना। और एक बार बॉल इधर गया, फिर इधर गया। फिर देखिए बार बार बॉल्स कहाँ पर जा रहा है, जहाँ पर लंबा डंडा है उसके ऊपर जा रहा है। तो लंबा डंडा इधर है, इसके ऊपर आएगा ना, एक बॉल दो बॉल तीन बॉल ऐसा हो रहा है। बॉल की नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक दो तीन बॉल्स तो होगा पक्का ही, पक्का है। तो तीनों में है, चारों में है ना। फिर देखिए लंबा डंडा में डंडा के ऊपर होता है, एक दो लंबा डंडा के ऊपर होता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। देखिए एलिमिनेट करना सीखिए, इस दो में आंसर होगा। अभी देखिए ऐसा हो गया, फिर ऐसे रोटेट होगा, फिर ऐसे रोटेट होके ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसा हो जाएगा। फिर पहले जैसे ही होगा ना, ये वाला आंसर होगा तीन बॉल्स के साथ। हाँ, फिर ये वाला माइन्यूटली देखना होता है बस। ये वाला देखिए सारे कंपोनेंट्स कहाँ पर है, इसमें से किसी एक डायग्राम ऐसा है सारे कंपोनेंट्स से अंदर घुसा के भी हो सकता है, ठीक है। देखिए स्टार इसमें है, इसमें स्टार है, इसमें नहीं है, मतलब ये वाला नहीं होगा। फिर देखिए एलिमिनेट करना सीखिए, बॉल्स इसमें है बॉल, इसमें है बॉल। फिर ट्रायंगल इसमें है और दो हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ये सारा कुछ इसमें समाय होना चाहिए। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव इन हुइच द स्पेसिफाइड कंपोनेंट ऑफ द की फिगर आर फाउंड। इसका सारा कंपोनेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन इसमें इसका सारा कंपोनेंट इसमें नहीं होने से भी चला जाएगा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है। ट्रायंगल ट्रायंगल हो सकता है, यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर भी ट्रायंगल है। फिर एक ऑब्लिक, दो ऑब्लिक है ना, यहाँ पर दो ऑब्लिक है क्या, देखो एक ऑब्लिक है, एक और ऑब्लिक नहीं है, ये वाला नहीं हो सकता। यहाँ पर दो ऑब्लिक तो है, यहाँ पर दो ऑब्लिक नहीं है, ये वाला भी नहीं हो सकता। ये आंसर आ गया है एलिमिनेशन की मदद से। बाकी एक बार देख लेते हैं, ये वाला हाइफन इस बॉल के अंदर घुसा के दिया हुआ है, मतलब बी वाला आंसर होगा 70 का। ये वाला देखिए, इसमें क्या है, रोटेट करने के बाद कैसे दिखेगा, मतलब एक बार ऐसे रोटेट करने के बाद कैसे दिखेगा, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। हाँ सही है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। अभी देखिए ये वाला इधर आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पर ऐसे दिखेगा, कोई चीज़ ऐसा दिखेगा। रुको एक बार, ये वाला तो नहीं मिल रहा है, ये वाला छोड़ो, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। हाँ नहीं, ये वाला जब आएगा ना इधर, तो ये अंदर की तरफ है, एरो ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये वाला नहीं होगा, इसमें से होगा। अभी देखो एक चीज़ मैं देख गया पहले ही, ये तो जो है पूरा सेम है, ठीक है। तो इसमें लगता है थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मारना चाहिए, दोनों ही सही है, दोनों ही सेम लग रहा है, ठीक है। फिर भी आप अगर आपको कुछ मिला है, इन दोनों में कुछ फ़र्क मिला है तो मेरे को एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। 72 इन which of the following which in the following question which answer figure will complete the pattern in the figure। अब देखिए ये वाला कंप्लीट फिगर कौन सा होगा, इस टुकड़े जैसा होगा, इस टुकड़ा भी ऐसे ही होगा ना। तो इस टुकड़ा में आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ यहाँ पर दिख रहा है, हिंदी में देखिए पूरा दिख रहा है, ये वाला टुकड़ा चाहिए, ये वाला यहाँ पर करते हैं। तो ये वाला टुकड़ा जैसा होगा, फिर सिर्फ मतलब ये वाला टुकड़ा वैसा ही होगा ना इसके तरफ, मतलब यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रॉस है, ये वाला नहीं होगा। देखिए ये वाला सिमेट्री नहीं है ट्रायंगल क्रॉस में, लेकिन ट्रायंगल क्रॉस में सिमेट्री था, नहीं होगा। ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो मिडिल में जो ये वाला एरो, ये वाला लाइन है, ये कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर कोने पे मिल रहा है। ये वाला मिडिल पे जा रहा है, ये वाला कोने पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पर जो मिडिल में है कोने पे मिल रहा है, यहाँ पर नहीं है, इस कोने में मिल रहा है, मतलब आंसर ये हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। देखा ना मैंने कैसे किया, एलिमिनेट करना सीखिए इस वाले क्वेश्चंस में। ये वाला देखिए मिरर इमेज, अगर यहाँ पर मिरर लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसा दिखेगा ना। अभी देखिए एक चीज़ एलिमिनेट करके देखिए, ये वाला जो कोना है, ये वाला जो कोना है, ये दो तो हमेशा ही ऑपोजिट में रहेंगे ना, इधर एक इधर एक साथ तो नहीं आ जाएंगे। मिरर है कुछ भी हो, ऐसा थोड़ी होता है मिरर मिरर के आगे मतलब खड़े होने से आपका दोनों हाथ एक साथ आ जाए मिरर में, ऐसा तो नहीं होता। दोनों हाथ ऑपोजिट है तो ऑपोजिट ही रहेगा ना। दो कान अलग अलग, दो हेड की दो ऑपोजिट साइड में तो ऑपोजिट में है। ऐसा तो नहीं है कि मिरर में आपका दोनों कान एक के साथ एक लटक गए हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, खत्म बात। एग्जाम में ऐसा करना है, लेकिन यहाँ पर तो आपने आपको आपको सीखना है। अब देखिए ये वाला ये ऐसा हो जाएगा ना, हाँ ऐसे, सामने वाला सामने आ जाएगा, हाँ हाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा 4 नंबर मिरर इमेज, थोड़ा सा मतलब देखने से पता, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो करने के बाद आसान लगेगा। अभी पूरा तो मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ पर दिया है कि मतलब ये वाला चीज़ किस में किसके अंदर है। ये वाला देखिए आपको लगेगा कि इसमें है, लेकिन ये वाला तो है, लेकिन ये आपसे एक डंडा निकल रहा है जो यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ये वाला तो पूरा है, देखो ये वाला ही आंसर होगा। फिर ये वाला देखो ऐसे है, लेकिन यहाँ पर डंडा नहीं है, ऐसा नहीं है, डंडा तो है, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो बी आंसर मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखिए, इसको ऐसे ही बोल रहा है कि इसको फोल्ड करने में कैसे दिखेगा, मतलब ये वाला फोल्ड करके, ये वाला फोल्ड करके अगर इसको ऊपर उठा दे तो कैसे दिखेगा, तो ऐसे ही दिखेगा ना। टू, तो एक कागज़ लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, छोटे वाला हम करते थे ना बचपन में जब हम छोटे थे। फाइंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन फिगर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे दिखेंगे, देखिए एक एक दो और ए 3, सेम एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो ऐसा करके 4 बार हो जाएगा, मतलब 12 टाइम्स। इसके अलावा और है क्या, देखो और नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये 12 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्लास ख़त्म हो गया है। तो आई होप कि मैं जितना भी आसान करके समझा सकता हूँ मैं उतना कोशिश किया मैं। थोड़ा सा मतलब इसमें ऐसा है कि कुछ आसान आएंगे, कुछ दिक्कत वाले आएंगे, लेकिन रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग को पूरा छोड़ देना है, एग्ज़ाम में जाके एक बार में करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उधर जाके टाइम टेकिंग भी हो सकता है, फिर आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है, फिगरल सीरीज़ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ और जो ब्लड रिलेशन, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन चाहिए और भी अलग अलग चैप्टर के, तो आप बता दीजिएगा, पैटर्न पूरा मैं बता दूंगा। तो ये आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन तो हमको भी चाहिए है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू इतना समय बने रहने के लिए। आई होप कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा इसमें से, ठीक है।